सीतापुर में दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर किया लहूलुहान। यूपी के सीतापुर जिले में नैमी शरण्य कोतवाली थाना क्षेत्र बिन्नौर ग्राम पंचायत में पीड़ित परिजनों का आरोप है परमेश्वर के खेत में जबरदस्ती पन्नालाल भैंसे चरा रहे थे। परमेश्वर के मना करने पर पन्नालाल लाठी डंडों से अपने साथियों के साथ परमेश्वर को पीटने लगे। तभी मिथिलेश भी वहां आ गया और तभी पन्नालाल अपने साथियों के साथ मिथिलेश को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घायल मिथिलेश को परिजन नैमी शरण्य थाने ले गए, जहाँ इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया। रात शाम के वक्त मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया पन्नालाल और उसके साथी लगातार एलानिया धमकी दे रहे थे, तुम्हें जान से मार देंगे, और उन्हें जान से मार भी दिया। जबकि शिकायत कई बार नैमी शरण कोतवाली में की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की लापरवाही से जनता में आक्रोश व्याप्त है। परिजन शव की अंत्येष्टि करने से मना कर रहे हैं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। मुख्य आरोपी पन्ना एक बड़ा सवाल कि इस तरह से कब तक चलेगा। ये कैसे क्या हत्या हुई थी? हमारे धानन भैंसी चरावत रहा है और हमार बाप का ना हो बकरी लेकर रहा है, तो हमारे बाप कहला कि माँ हमारे धानन भैया भैंसी ना चरा था, हमारे बाप को मारे लाग। तो लड़का सब रावत आया कहला तुम्हारे पापा को मारे डरता ही तो भैया भागत गवा में तिलेस। कौन कौन लोग थे? पन्ना रहा है, आकाश रहा है और गटरू रहा है, छटकिया रहा है, छटकिया की दुल्हन रहा है। क्या इनके इसके संबंध में कोई प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दिया था आपने? अब ये एप्लीकेशन 2-3 दिन पहले दे आए रहा सीतापुर, लेकिन कोई सुनवाई हुई? ना सुनवाई हुई कोई। उसके बाद में इनकी मौत इनको मारा गया? इनका मारा गवा। उसके बाद में जब इनकी मौत हो गई उसके बाद में जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई के बाद नहीं की। पुलिस यहाँ आई थी? आई थी। तो क्या कह रही थी? हम लोग जो बोलते थे कहते थे तो उल्टा मेरे को धमकी देता था, गड़वा देंगे बेसीबी से, जो तुम लोग बस की बात नहीं तो हम अपना उठा के गड़वा देंगे गड्ढा खोदा के। तो आप क्या चाहती है? शासन से क्या मांग करते हैं? हम न्याय चाहते हैं। आप माता जी, ये आपके कौन थे? हमारे छोटे देवर के लड़के थे। क्या नाम था इनका? मिथिलेश। कैसे क्या झगड़ा हुआ और कैसे क्या इनकी जो है मौत हो गई? झगड़ा ऐसे हुआ, वहाँ परमेश्वर थे, उनसे विवाद होने लगा। हमारा लड़का उठ के देखने गया, बीच बराव करने गया, वहाँ उन लोगों को हताहत कर दिया। फिर हमारे लड़कों को मारते मारते गिरा दिया, बेहोश हो गए। फिर बहन गई, उसके भी 2 लाठी मारा। फिर माँ गई, उसके फिर 2 लाठी मारा। तब वहाँ से जब बेहोश हो गया तो इसको मतलब हम लोग थाने उठा करके भागे। थाने से नीम सर वहीं पर छोड़ दिया, कहीं मेडिकल ले जाओ, मेडिकल ले गए, वहाँ पे कहीं सीतापुर ले जाओ। मैं सीतापुर उठा करके ले गया, वहाँ भी रेफर कर दिया मेडिकल ले जाओ। मैं वहाँ मेडिकल लेके गया, 6 दिन भर्ती रखाया, दवा कराया। उसके बाद मेरे बेटा की मृत्यु हो चुकी, जहाँ जाते वहाँ सुनवात नहीं हो। अपने प्रार्थना पत्र कहाँ दिया? सीतापुर दिया, अपने मिश्रिक दिया, और जब कुछ होता है तो जो कुछ हम करा चाहते हैं तो सब कहीं की पुलिस आ जाती है, कुछ करने नहीं देती। कल मेरी लाश आई, हम लोग पीछे से थे, तब कहें जेसीबी ला करके अभी लाश को गड़वा देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या नाम है? राम कुमारी। कहाँ के रहने वाली है? यही के रहने वाली है। इस लड़की की बड़ी मम्मी गाँव का नाम? बेनौरा। मारा पन्ना, किन लोगों ने मारा? पन्ना मारा, पन्ना मारा, मटरू मारा, आकाश ने मारा, संदीप ने मारा, गंगाराम ने मारा। जेसीबी से लाश गिरवा देंगे, यहीं पे पुलिस ने कहा। और फिर ममता देवी ने। कहाँ की पुलिस थी? अब ये हम नमस खोई, हम तो मतलब आ रहे थे। हाँ, नमस की थी। नहीं तो आपके बेटे की हत्या हो गई और उसके बाद में अगर पुलिस आती है या जो है विपक्षी इतने दबंग है कि वो जो है कह रहे थे कि जेसीबी से गड़वा देंगे, आप अपने आप से जो है इनकी जो है मतलब अंत्येष्टि नहीं कर सकते? नहीं, अपने से मतलब हम लोग कहीं अभी नहीं। आप क्या चाहती है? शासन से क्या मांग करती है? शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी तो बेटे की मृत्यु हो, कुछ भी मतलब हमारी सुनी जाए, कुछ भी उन लोगों को किया जाए, ये नहीं किया जा सकता है। बहुत आतंक मचियाते हैं, बहुत आतंक मचियाते हैं। आपके पति की कैसे मौत हुई थी? हमारे पति के नहीं, मैं बड़ी मम्मी हूँ, हमारे पति हैं। नहीं, इनके पापा की मृत्यु हुई थी। गन्ना लेके गए थे मिल को, वहाँ पे मार दिया गया, एक्सीडेंट दिखा दिया गया। हम लोग उसी पर निर्भीत रहे कि एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम था उनका? विक्रम जी। आपको जो है क्या लगता है? हमारा देवर। नहीं, आपको क्या लगता है कि उनकी मौत कैसे किन लोगों ने की होगी? किन लोगों ने की होगी? जो मतलब किया था, जिसको टक्कर था उसी को मैंने कहा था।
मेरे जहाँ से हुआ है ना उसने कोई कार्रवाई आपके थे? हाँ की थी पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? पुलिस। वो सुलह फिर करवा दिया था। क्या नाम आपका, क्या नाम? आराम। गांव में इनकी मौत हुई है, क्या नाम था और कैसे इनकी मौत हुई? ये सर मिथिलेश नाम था। ये परमेश्वर के खेत में भैंसी चल रही थी, पन्ना लाल की भैंस चल रही थी, तो परमेश्वर से विवाद हो रहा था। तो ये लड़का सर देखने वहां गया लड़ाई, और उसके 3-4 दिन पहले ये लोग कह चुके थे हम इसको जान से मार देंगे। यही लोग पन्ना लाल और ये गंगाराम और मटरू लाल, आकाश, संदीप, इन लोगों ने कहा जान से हम मार देंगे। ये बात सर होती पड़ी रही। ये फिर जाके वहाँ सीतापुर जाके एप्लीकेशन दिया, नीमसार थाने में सुनी नहीं जा रही थी। पहले भी 5 तारीख का मैटर हुआ, तब भी पुलिस नहीं सुनी, पैसा ले देके इसे छोड़ दिया जाता था हर बार पन्ना लाल को। बाद में ये हुआ सर, उसके 3 दिन बाद में सर ये परमेश्वर से विवाद हुआ, तब यहाँ पे ये लोग खड़े हुए थे, मिथिलेश लोग खड़े हुए थे। बाद में इसकी लाठी से हत्या कर दी गई, वहीं पे मौके वारदात पर 5 आदमियों ने लाठी से कायदे से इसको पीटा। बाद में इसे नीमसार ले गया, नीमसार से मिश्रिक से रेफर किया गया सीतापुर, सीतापुर से नखलऊ, नखलऊ से सर नखलऊ में इसकी मौत हो गई। वहां पे 3 दिन इसे ऑक्सीजन में रखा गया, कहा गया निकालो निकालो, लेकिन निकाला नहीं गया। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जी सर, कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्षी कहाँ घूम रहे हैं? विपक्षी 3 बाहर सर हैं, गांव में घूम रहे हैं। विपक्षी 2 अंदर हैं, 3 बाहर घूम रहे हैं। और कल जब ये बात आई तो पुलिस ने कहा हम गिरफ्तार करेंगे अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ से नहीं गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा हम आराम से गिरफ्तार करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं, यहाँ करके जब उन्होंने कहा कि अपने आप टेस्ट करेंगे तो उन्होंने क्या कहा? पुलिस वाले सर वो कुछ नहीं, वो बस चुपचाप ड्यूटी लगाए तो लगा देते हैं, बस वही बैठते हैं यहीं पे, और उनके द्वारा कोई नहीं जाता है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप। कहाँ के रहने वाले हैं? बिनौरा। ऐसे क्या घटना हुई थी और आखिर पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का ये है सर, हम यहाँ पे थे नहीं। हम लुधियाना भी 5 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे लेके लुधियाना चले गए थे। हमारे ससुर के पास ज्यादा खेती पाती है नहीं, हम गरीब लोग हैं, तो हम देश परदेश में जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से चले गए थे, तो परमेश्वर से झगड़ा हो रहा था। उसके खेत में भैंसी पन्ना की खाई थी, तो परमेश्वर से झगड़ा हो रहा था। तो मिथिलेश हमारा देवर है, वो गया था वहाँ पे देखने की जगह, देखते हैं जैसे वो कैस कुछ होता है तो बाट बराव करा देते हैं, इसके लिए गया था। तो ये पन्ना और गटरू और ये गंगाराम की पत्नी और गंगाराम, संदीप और आकाश, ये लोग मिलकर इनको इतना मारा कि घायल कर दिया। तो वहीं पे तो इनको लेकर जब घायल कर दिया तो ये उठ नहीं पाए, खड़े ही नहीं हो पाए बेचारे। तो इनको लेकर एम्बुलेंस बुलाया गया, तो एम्बुलेंस पे ले जाके नीमसार थाने ले गए। नीमसार थाने ले गए, वहां से इनको कोई बोल ही नहीं पाते थे, कोई विपद नहीं थी, तो इसलिए इनको रेफर कर दिया सीतापुर के लिए। जब इन सीतापुर गए तो सीतापुर भी जवाब दे दिया सरकारी मेडिकल में। वहां से लखनऊ ले गए, लखनऊ में भी 6 दिन दवाई चली, वहां पे 3.5 लाख रुपए भी ले लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां से जवाब मिट्टी हो गई फिर, और वहां से जवाब हो गया। फिर हम लोगों ने मिट्टी लिए आ रहे थे कल 4 बजे के टाइम में, तो हम यहाँ पे मिट्टी लेके आ गए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोई उनको, उन लोगों के 6 दिन हो गए मारे पीटे हुए, उनको लोगों को कोई लोग पकड़े ही नहीं, पकड़े उनके उसी पुलिस नहीं आई। आज 4 दिन से हमारे द्वारे पुलिस पड़ी है, कह रहे हैं कि उन लोगों से झगड़ा ना कर पाओ, इसीलिए हमारे द्वारे पुलिस लगी है, बैठी है। और कल हमारे घर वाले ने गए तो दरोगा बोलता है मिट्टी किया कि नहीं किया, मिट्टी आ गई कि नहीं आई, बात किया कि नहीं किया। तो कहते हैं कि आ रही है सर, तो कहते आए जल्दी से ढेउका खुदवा लो, अगर नहीं ढेउका खुदवा हो तो हम पुलिस जेसीबी भेजते हैं, उससे खुदवा के जल्दी गड़वाओ। और सर ये बताइए, हम गरीब हैं, देश प्रदेश में काम करते हैं, गांव के कोई लोग मदद नहीं देते हैं। ये एक बार नहीं, ये 2 बार हो चुका है, ठीक है। एक बार जैसे इसको पिताजी के मार दिया था, कोई बात नहीं, जिसे पता है कि इंसिडेंट बताया था, चलो इंसिडेंट ही मानते हैं। लेकिन ये बताओ, इसको मार दिया है, ये हमारा देवर था, एक ही अब बचा है, माँ है, बेटी है, और बेटी की शादी करना अभी फागुन में, कोई क्या करेगा। और हमारे ससुर हैं, हम 2-3 भाई लोग हैं, अब ये ही लोग बचे हैं, बताओ हम तो। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था विक्रम। और इनका क्या नाम है जिनकी मौत हुई है? इनका नाम है मिथिलेश।
यही भैया ने वहाँ छुड़ाने से बीच बड़ा करने गए थे। पुलिस कोई जो है कोई जाकर पुलिस उनके ही उधर से आके कल उमाकली चौराहे पे रोक लिया। मिट्टी कहते हैं अगर जो तुम दंगा प्रचार करोगे तो हम तुमको मिट्टी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और परसौली में पुलिस वाले हम लोगों को, हम जा रहे थे दंगा प्रचार के लिए वहाँ पे नहर चौराहे अपनी मिट्टी डालने के लिए, क्योंकि आज 6 दिन से अब तक तो घर भी खुद गया होता और सारे लोगों को पकड़ भी लिया होता, लेकिन इन लोगों ने, पुलिस वाले ने पैसा ले लिया। पुलिस वाले बोलते हैं हमने 7 लाख लिया है, तुम 8 लाख दो, तुम्हारी सुनवाई होगी। अब सर बताओ हम लोग क्या करें? इससे पहले भी कोई प्रार्थना पत्र दिया था? इसके पहले अभी बीच में इसी यही सावन में मतलब हुआ था लड़ाई झगड़ा, तो इसके बहन को ईंटा उटा मार दिया था इसे, तो हो गया था सुलह उला, ऐसे ही हो गया। अब कोई धमकी उमकी मिली थी? हाँ धमकी मिली थी सर। इन लोगों ने बोला था यही किसने धमकी दी थी? यही पन्ना लोग 3 लोग बतला रहे थे कि हम मिथिलेश को मार डालेंगे, तो इसने रोया भी और नीमसार में भी एप्लीकेशन भी दिया कि हमको मारने के लिए कह रहे हैं। तो वो पुलिस ने कोई कार्रवाई वहाँ की? पुलिस ने बोला इतनी जल्दी थोड़ी नहीं कि दही है जो चाट जाएंगे, नहीं मारेंगे, तो किसी को भरोसा नहीं था। आज क्या हुआ? आज क्या मिट्टी पड़ी है, आज 2 दिन से मिट्टी पड़ी है। हमको, हमारा कहना है हमको भी गोली मार दो, हम भी साथ में चले जाएंगे, क्योंकि आज नहीं मारोगे तो कल परसों में मार दोगे। तुम लोगों को क्या भरोसा है? आज मार दिया तो मिट्टी पड़ी, 2 दिन से 3 दिन से नहीं सुन रहे हो। अभी हमारे पिताजी की भी मौत इसी प्रकार से हुई हाँ, थी? इनकी पिताजी की भी मौत ट्राली लेके गन्ना गए थे मिल में, वहीं पे मिल से कुचल के हो गई थी, बोल दिया था, पता नहीं कैसे। अब ट्रक से मौत से वही डॉक्टर की मौत से बताया था। अब हम लोग ये बताओ हमारा पास क्या चाहती हैं आप? शासन से क्या मांग? हम यही मांग करते हैं कि हमारा साहब को सुनना होए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए और बंद करना चाहिए। और उनकी पत्नी लोग अपनी भैंसिन को डरती तनको नहीं है, अपनी भैंसी चारा फट्टा कर रही, उल्टा हम लोगों से बोलती हैं कि इस हिसाब से गाली देना नहीं तो तुम्हारी टांगे फाड़ डालेंगे। वो लोग बोले और भी एलानिया धमकी दे रही है? हाँ वो भी धमकी दे रहे। और कल को हमारा पास में घर है, कल को हमको भी मारेंगी, हमारा छोटे बच्चे हम मर जाएंगे, फिर इनको कौन देखेगा बोलो? हमारे घर वालों को कुछ करेंगी तो हम कौन जिम्मेदार होगा? अब पुलिस तो इस तरह से पैसा लेते रहेगी। आपका सहयोग नहीं, हम हमारे लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं, हम कहाँ से देंगे 7-7 लाख रुपए? तो पुलिस क्या पैसे की मांग कर रही है? पैसे, हाँ पुलिस कह रही है, कहती है कि वो लोग 7 लाख रुपया दिया, तुम लोग 8 लाख दो, सुनेंगे? अब हम लोग क्या करें, क्या बताएं? और ये कह रहा पुलिस नीमसार की पुलिस कह रही। अब बताना, थाना नीमसार लगता है? नीमसार लगता है। और हमारी मिट्टी पड़ी है, हम जब तक नहीं मिट्टी को गाड़ेंगे, जब तक हमारी शुरुआत नहीं हुई, चाहे 3 दिन पड़ी रहे, चाहे सर जाए, वो तो सरी है ही, अब क्या सरेगी? और पुलिस लोग बोलते हैं कि तुम ज्यादा बोलती हो, तुमको देखा जाएगा। हम तो मरे मराए हैं ही हैं, हमको चाहे आज मारे चाहे कल मारे। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकी है, कहाँ के रहने वाले? ग्राम बनौरा की।